गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। किसी भी प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत अगर गुरु के शब्दों से, गुरु के मार्गदर्शन से होती है तो उसका आनंद और उसकी जो रूपरेखा अपने आप में बेहतर हो जाती है। तो इसलिए इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हमने की हमारे आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम्स और उनके सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हमने सोचा कि ये शुरुआत गुरु जी के आशीर्वाद से रूप में हो। आज हम सभी यहाँ एक विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह का अभी समय है, कितनी गर्मी है, सारी चीज़ें, और इन सभी को देखते हुए अगर हमने प्रकृति के साथ अपने आप को समन्वय नहीं किया तो आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नुकसानदायक है। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा हुडको लिमिटेड का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हमारे गुरुकुल में आने का। आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय कुलश्रेष्ठ सर, सीएमडी सर, जो हमारे बीच यहाँ आए हुए हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया कि विश्व पर्यावरण दिवस आज हमारे गुरुकुल बच्चों के बीच मनाएं। और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया और समय दिया, अपने पूरे हुडको परिवार के साथ यहाँ आए और हम सभी को आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। साथ में सामूहिक अतिथि श्री एम नागराज सर, डीसीपी सर, जो हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी के तो हम खुद कायल हैं। ये पहले भी हम लोग से जुड़े हुए हैं। हमारा जो चिकित्सा है उसमें आते हैं, हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित सलाह भी लेते हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं। कल किसी ने मुझसे पूछा कि क्या प्रोग्राम है, तो हमारे कुछ माली लोग यहाँ काम करते हैं, तो कहते हैं कि पौधे लगाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम। तो हमने कहा कि देखिए, ये हमारे सीएमडी सर श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी की विशेषता है कि वो सरल काम भी बड़ी विशेषता के साथ करते हैं कि हुडको परिवार को यहाँ ले आए। तो आज सिर्फ पेड़ लगाने का अवसर नहीं है, आप सभी को एक संदेश के रूप में, जहाँ तक मैं मानता हूँ, लाया गया है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ शिक्षा ले रह रहे हैं और हमारे साध्वी जी के मार्गदर्शन में, अरुण जी के मार्गदर्शन में एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, उन सभी से जोड़ने के लिए आप सभी को लाया गया है। तो ऐसे सरल विचार के व्यक्ति के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनके विचार को सम्मान करने के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि सर से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित करें और प्रोग्राम को आगे की मार्गदर्शन का दिशा दें। दीप प्रज्वलन से पूर्व हमारी बालिकाएं दीप वंदना बोलेंगी और इधर दीप वंदना चल रहा होगा, उधर हम दीप प्रज्वलन कर रहे होंगे मंत्रों के साथ। कूलर बंद कर दें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पावन, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्, आरोग्यं धन
धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्म ज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्धरम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो अभी स्वागत हमारे परम पूज्य आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी जो संस्था के फाउंडर हैं पधार चुके हैं। एक बार बच्चों से कहूंगा कि खड़े होकर के प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज के चरणों में हमारा वंदन है और हमारे लिए परम सौभाग्य है इतने बड़े अभिभावक जो मानव मंदिर को मिले, जिन्होंने मानव मंदिर को सींचा और बनाया, मानव सेवा ही सर्वोपरि कर दिया, सभी धर्मों से ऊपर मानव सेवा। और 13 साल की उम्र में गृह त्याग करके पूरे भारत की 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा की, गांव-गांव में जाकर के अहिंसा के लिए, पर्यावरण के लिए काम किया, जन जागृति का काम किया और 25 किताबें लिखी और कविताओं की विशेष किताबें हैं। और हमारी लगभग सभी किताबें राष्ट्रपति के उस अलग अलग समय में, अलग अलग काल में राष्ट्रपति के हाथों से लोकार्पित हुई। और आप सब स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं, मैं निवेदन करूंगा। और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव जी की जो विशेषता है, वैसे अस्वस्थ हैं गुरुदेव जी, गिर गए थे बाथरूम में तो थोड़ा हिप फ्रैक्चर हो गया था। 91 से लगातार पूरे विश्व में जाकर के अपनी इंडियन कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा देना और अहिंसा का पूरा शंखनाद करना, भारतीय संस्कृति का, वो विशेष रूप से गुरुदेव जी के लिए अभी तक चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, मैन ऑफ द ईयर 2004 अमेरिका, मैन ऑफ द ईयर अमेरिका के लिए गुरुदेव जी नॉमिनेट हुए 2004 के लिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत का कोई संत समाज का पुरुष जो धर्म की नहीं बात करता, संप्रदाय की नहीं बात करता, बाने में रहता है इसमें, लेकिन मानवता की बात करता। आज इस अवसर पर अगर पर्यावरण के लिए मैं गुरुदेव जी से कहूंगा 2 शब्द अपने मंगल मंत्रों से, अपने मंगल आशीर्वादों से, अपने आशीर्वाद से कुछ हमें प्रसाद के रूप में दें और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव जी का। ओम ओम ओम। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे मेहमान भी। तो जैन धर्म ने, भगवान महावीर ने पर्यावरण रक्षा की बात हमारी जीवन शैली के साथ जोड़ी है। उन्होंने
धर्म के 4 अर्थ बताए। धम्मो वस्तु स्वभाव, जो वस्तु का स्वभाव है वो है धर्म। क्षमादि 10 विधो ये धम्मो, क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म की आचरण वो है धर्म। तीसरा रैनत्रयम् च धर्मम्, ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन करना ये है धर्म। और चौथा अर्थ दिया जीवानम रक्षणम धम्मो, जीव रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा करना, जल हो, पौधे हो, वनस्पति हो, इन सब की रक्षा करना ये है धर्म। तो मैं समझता हूँ महावीर ने जीवन शैली के साथ इसको जोड़ा और आज पूरा विश्व महसूस कर रहा है कि पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे सब तो केवल समारोह तक नहीं रखना है, अपने जीवन के साथ जोड़ना है। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हमारी पर्यावरण रक्षा करेगा। इसी के साथ मैं फिर से ईश्वर ने भी कुछ कीमती रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों के बीच आज हमारे बीच जो सबसे कीमती रत्न है वो आज हमारे बीच पधारे हैं। और मैं अपने गुरुकुल की छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि स्वागत गीत का शुरू करें और योगी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और सह मुख्य अतिथि हैं उनका सम्मान करें। जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे। जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे। उपकार बहुत है ये हम पर जो चरण कमल ले आए, यूं लगता है जो खुशियों की बारात आप ले आए, बारात आप ले आए। जिनके पावन चरणों से ही मन पुलकित हुए हमारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे। जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे। मन पुलकित हो के आज मेरा यूं झूम झूम के गाए, कुछ समझ नहीं आता कैसे गुणगान आपका गाए, गुणगान आपका गाए। श्रीमान कृपा कर आप मेरी श्रद्धा के सुमन स्वीकारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे। जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वागत करते हम सारे, स्वागत करते हम सारे,
स्वागत करते हम सारे। धन्यवाद। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की जीवित सभा के बीच में अपने आप को आज मैं सम्मान और गौरव की भावना के साथ फील कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिर्फ हाथ को उठाना है सर, एक छोटा सा है, यहां जितने लोग उपस्थित हैं सिर्फ आपको हैंड रेस करना है। तो किनके एक बच्चे हैं? मैं भी एक में ही हूं। किनके दो बच्चे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। किनके 3 बच्चे हैं? वाओ, वेरी गुड। और 4 नहीं बोलूंगा, 5 नहीं बोलूंगा, 3 से ज्यादा किनके बच्चे हैं? चलिए, ये अब मैं बताऊं कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पास 1200 से भी ज्यादा बच्चे मौजूद हैं और उन बच्चों का भविष्य का निर्माण सुबह से शाम तक, ऐसी शख्सियत जिनको मैं बड़े ही करीब से देखता हूं कि हर वक्त बच्चों की चिंता में डूबी रहती हैं। सोचिए, 1200 बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उनके सारे चीजों का जो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसका आप परिणाम देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली हमारा एक गुरुकुल का बच्चा जो AIR रैंक लगभग 6000 रैंक उनकी आई है। इन सभी का आप देख सकते हैं कि इन सभी के पीछे जिसकी मेहनत का है, वो हमारी बीच जो हमारी साध्वी जी हैं, साध्वी समता ऋषि जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और 5 मिनट बच्चों के बारे में बताएं, क्योंकि इनसे बेहतर बच्चों को के बारे में कोई बता नहीं सकता। तो साध्वी जी, आपसे निवेदन है, आइए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राम राम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज का हमारा प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो गया है इन नन्हे मुन्ने बच्चों के कारण। जो हमने पेड़ लगाए हैं, 5 नीम के पेड़, ये पेड़ यही बच्चे मिलकर के उनको बड़ा करेंगे। हर रोज उसे संभालेंगे और हर रोज उनको पानी भी देंगे। क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं पता है, हमारे यहाँ जो जैन धर्म को स्वीकार करता है उसके कुछ नियम होते हैं। उसमें एक नियम होता है कि आप कभी पेड़ नहीं काटेंगे, और ये हजारों वर्षों से ये नियम चला आ रहा है। क्योंकि हमारे महापुरुष जो थे वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे आगे आने वाला इंसान क्या क्या करेगा, तो उन्होंने पहले बंधन लगाया। और हमारे जो गुरुदेव जी हैं वो तो हमेशा वो कहते हैं कि अगर कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, तो ये बच्चे हैं, पेड़ है तो ये बच्चे हैं, इनको जितना ग्रो करोगे, ये जितने बड़े बनेंगे, आगे ये उतना ही उसका विकास करेगा। और जब इसी वातावरण पे जिएंगे तो ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखेंगे और मानव जाति के लिए हर एक वो कार्य करेंगे जो उसके लिए जरूरी होगा। तो छोटा सा मैं हमारे बच्चों के लिए, हमारा जो ये गुरुकुल है वो एक प्रॉपर तरीके से 1994 से चल रहा है। 2 साल पहले हम लोग काम कर रहे थे, पर उसके बाद लाइसेंस लेकर के पूरी तरह बाकायदा
1994 से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। शुरू से धीरे धीरे 8 बच्चों से हमने गुरुकुल की शुरुआत की थी और आज हमारे गुरुकुल के अंदर पूरे भारत में करीब 1400 बच्चे हैं। 1400 जिनकी हम मदद करते हैं वो हमारे पूरी तरह, बाकी और भी बच्चे हैं जिन्हें हम मदद करते हैं लेकिन अब वो काउंटिंग में हमारे पास नहीं है। और इसमें जो हमारा सबसे बड़ा बच्चा है वो 4 साल का हमारे पास आया था और वो आज DTU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक कर रहा है। और एक बच्चा अभी जो ये 3.25 साल का आया था गौरव, ये डॉक्टर गौरव है, VNYS इन्होंने किया है, डिग्री होल्डर है, लाइसेंस है उनके पास, डॉक्टरी का कार्य करते हैं। तो ये 3.25 साल के हमारे पास आए थे। और बाकी बच्चे हमारे जो है, एक बच्चा हमारा कानपुर IIT में पढ़ रहा है, उसका 4था सेमेस्टर चल रहा है। और एक बच्चा भी यहाँ मौजूद है, ये बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि हॉस्टलों में रहते हैं। एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है, वो खड़ा होगा, हर्ष, ये DTU में है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका 3रा साल है। एक बच्चा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मयंक, जो अभी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने अभी एडवांस का एग्जाम दे दिया है, अब जल्दी ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे जो बच्चे हैं, एक उदयपुर यूनिवर्सिटी में है, गुरदासपुर यूनिवर्सिटी में है, हमारी 8 लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एक लड़की किरोड़ीमल कॉलेज में है, उसे आज आना था, वो बहुत सुंदर गाती है लेकिन आज उसका एग्जाम है, वो नहीं आई है, उसका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन में। ये शिखा है, इसने B.Ed का एग्जाम दिया, जो भी भजन गा रही थी, एंट्रेंस एग्जाम दिया है B.Ed का। और दूसरी जो है वो MSW कर रही है, जो छोटी है वो MSW कर रही है। तो ये हमारा है उद्देश्य है कि बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बच्चे जहाँ तक पहुँच सके, वो जहाँ तक जाना चाहते हैं, हमारी संस्था उनकी मदद करती है। उत्तराखंड में हमारा बच्चों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पिथौरागढ़ के छोटे छोटे गाँवों में, वहाँ करीब हमारी कुछ तो रेगुलर क्लासें, हमने वहाँ स्कूलों में अपने टीचर अपॉइंट कर रखे हैं, जो सरकारी स्कूलों में हमारे अपने टीचर हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर उनकी ट्यूशन क्लासें चलती है। इस बार वहाँ का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आया है, यहाँ का भी अच्छा आया है हमारा रिजल्ट। तो और बाकी हम लोग काम करते हैं शरणार्थी कैंपों में, जो अभी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी है, वहाँ हम लोग काम करते हैं। वहाँ के बच्चे अभी यहाँ आए हैं, वहाँ के बच्चों ने, जब हमने वहाँ शुरुआत की थी, जो 10वीं 12वीं में जो बच्चों का रिजल्ट होता था 15% 20% होता था, आज वहाँ हमारा जो रिजल्ट है वो 60% तक चला गया है। हमारा 10वीं 12वीं में वहाँ एक भी बच्चा, लड़का या लड़की फेल नहीं हुए हैं पिछले 2 साल से। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड मानने का जो होता है, जिस बच्चे का 25% होता है, अगर वो 50% में आता है तो हमारे लिए वो बच्चा फर्स्ट होता है। हम नीचे से ऊपर, ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो और आगे अच्छी पढ़ाई कर सके। तो अभी हमारे सारे बच्चे इस तरह, बहुत बताने के लिए, लेकिन मैंने मोटा मोटा सब आपको बताया कि इस तरह से हमारी संस्था बच्चों के लिए काम कर रही है। अब हमारा एक बच्चों का क्विज रखा हुआ है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। 4 टीमें यहाँ पे बैठी है और वो अब उसकी शुरुआत करते हैं। आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे।
नाटक? कौन सा नाटक? आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चलो आओ देखते हैं एक नाटक। जून के आते ही सूख ही गए हैं बेचारे पेड़। चलो इन पेड़ों में थोड़ा पानी डाल देते हैं, आखिर यह भी तो हमारे जैसे जीवित प्राणी है। अरे वाह वाह, इतने सारे पेड़। जरा सोचो, अगर हम इनको काट के बाजार में बेचेंगे तो हमें कितना मुनाफा मिलेगा। चलो चलो जल्दी जल्दी हम इन सारे पेड़ों को काटना शुरू करते हैं। मेरे पास तो बहुत तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। चलो। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? अरे अरे तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? हम लकड़हारे हैं, पेड़ ना काटे तो और क्या करें। वैसे भी पेड़ काटने से क्या कुछ भी बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, पेड़ पर्यावरण से हमें कार्बन डाइऑक्साइड सोख के ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन? हाँ ऑक्सीजन। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा सांस लेना तक दुर्भर हो जाएगा। और तो और पेड़ हवा को साफ रखने में मदद करते हैं, साथ ही साथ वातावरण को भी ठंडा रखते हैं। अगर पेड़ ना रहे तो परिंदियां कहाँ बैठेगी? उनकी कूकू कैसे सुनेंगे? कोयल की कूकू कैसे सुनेंगे? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हम खुद थक जाते हैं हम पेड़ के नीचे जाके आराम कर लेते हैं। और हम पेड़ नहीं काटेंगे, लकड़ियां नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? अरे पेड़ से तो हमें फूल फल सब्जियां भी तो मिलती है। अगर आप उनको बाजार में बेचे तो आपको अच्छी कमाई होगी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। आज के बाद हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि ढेर सारे पेड़ और पौधे लगाएंगे। तो चलो आओ, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम आज एक प्रण लें कि आज के बाद कभी भी पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, ना ही किसी को काटने देंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके उपलक्ष्य में हम सब आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। पेड़ हमें देते हैं मीठे फल, पेड़ हमें देते हैं फूल। जब भी चलती हवा सुहानी, डाले करती झूलम झूल। तितली भंवरे घूम घूम कर फूलों पर मंडराते हैं। कथा कहानी दुनिया भर की उनको रोज सुनाते हैं। और फूल भी झूल झूल कर अपना सर मटकाते हैं। दूर देश से आई पवन से हंसकर हाथ मिलाते हैं। यही फूल भी हमसे कहते, पेड़ काट कर करे न भूल। एक कटे तो 4 लगाए, जीवन का हो यही उसूल। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम को जारी रखते हैं। हमारे गुरुकुल की छात्रा पर्यावरण दिवस पे स्पीच देंगी। I am glad the sky is painted blue and the earth is painted green with lots of nice fresh air all sandwiched in between. With this beautiful poem, a very pleasant good morning to one and all present here. Myself, Ayushka, going to represent a speech on World Environment Day. So, what is environment? Environment can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence human lives. World Environment Day is a very important day in our life because on this day we are aware of our duties towards our nature and we pledge to keep it safe for better future. We humans are really greedy because for our own benefits we destroy the nature.
we focus for development by making buildings, machines, etc. But our main focus should be to plant trees and to conserve nature and make our environment healthy and pure. The condition of our healthy environment is getting degraded day by day because of deforestation, plastic pollution, global warming, etc. And these things affect human life and our environment very badly. So, on this day, we must realize our duties towards our nature and conserve our environment. At last, but not the least, I want to end this speech with a beautiful poem. A little seed for me to sow, a little earth to make it grow, a little hole, a little pad, a little wish, and that is that. A little sun, a little flower, a little while, and then a flower. Thank you and have a wonderful day ahead. अब मैं अपने मुख्य अतिथि सर से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आए और बच्चों को फैसिलिटेट करें। साथ में साध्वी जी, अरुण जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को स्टेज पर ले आए। अब मैं अपने मुख्य अतिथि सर से निवेदन करूंगा, श्री एम नागराज सर से आए, बच्चों को संबोधित करें, उनको मार्गदर्शन करें। सर, माइक आपके लिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी, परमादरणीय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साध्वी समता श्री जी, अरुण योगी जी, मेरा हटको का सारी कोलीग्स एंड मेरी प्यारी बच्चे, आज का जो विषय है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम लैंड रिस्टोरेशन, डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलियंस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आज के दिन में। हम लोग इस साल में काफ़ी एक्सपीरियंस किया था। दिल्ली में खासकर टेम्परेचर इस बार गया था 50 से भी ज़्यादा गया था। एट द सेम टाइम कई जगह है, खासकर केरल, मेघालय में फ्लड्स आया था। सो कारण क्या है? कारण है हम लोग स्पेशली क्लाइमेट चेंज का कारण है एनवायरनमेंट। खासकर दिल्ली में हम लोग हमेशा देखा है अक्टूबर नवंबर में हम लोग ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा है। व्हीकलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ सेवरल मेनी फैक्टर्स। इसका एक ही उपाय है, हम लोग सब मिलके ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो आज 5 पेड़ लगाया, ऐसे हर एक व्यक्ति ने 2-2 पेड़ यदि लगाएगा तो आने वाले दिनों में हम लोग इसको ग्रेजुअली रिवर्स कर सकते हैं। इसमें जैन कम्युनिटी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं तब डिग्री पढ़ा था, मैं काफ़ी रिसर्च किया था, खासकर जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड हिंदुज़म के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था। उसमें रिसर्च का अनुसार मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था जैनिज्म का। इसमें तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम टाइम पे राज्य वगैरह छोड़ के साउथ इंडिया में आता एक जगह है, वाइट टैंक बोला जाता है जैनिज्म में, उसका जगह का नाम है श्रावण बेलगोला। उसमें आके लास्ट तक वो जैन मुनि बन के उनका मृत्यु होता है। आज भी उनका समाधि चंद्रगुप्त मौर्य के श्रावण बेलगोला का पास जाता है। वो काफ़ी अच्छा जगह है। जैन किताबों में, जैन इसमें भी वो उसका महत्वपूर्ण है। इस कम्युनिटी का साथ मैंने काफ़ी काम किया था। तब हडको ने एक प्रोजेक्ट दिया था, ये हमने 2002 में हार्ट ऑफ द सिटी बेंगलुरु में एक जैन समाज के लिए हमने सामाजिक भवन बनवाया था। उन्हीं दिनों में 15 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट था। हडको आगे आके उस सामाजिक भवन के लिए लोन दिया था। उस कम्युनिटी के साथ में काम करके मिल के काम करने में एक मैंने 2-3 सीखा था। उनका बैंकिंग सिस्टम इतना बढ़िया, बिजनेसमैन है, कभी हडको का ना डिफॉल्ट हो जाता, डिले वाला था। समय से पहले सारी हडको का ब्याज से मिलके सारी मूलधन वापस कर दिया था। इतना अच्छा लगा था मेरे को इनका साथ काम करने का। सेकंड, इस सेवादान के साथ काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ। मेरे को इनका जो सेवा भावना कितना अच्छा है। प्लस माता जी ने कहा था उनका कम्युनिटी में पेड़ कभी नहीं काटता, क्या उनका सोच है। प्लस उनका जो पिथौरागढ़ में स्कूल्स है
ऑलमोस्ट तिब्बत का बॉर्डर का है, उसका साथ रोड शुरू करता है माउंट कैलाश के लिए। बहुत माना जाता है वो उस रास्ते, आदि कैलाश माउंट कैलाश का रास्ता है। उसी जगह में जाके कई हम लोग पहुंचने में भी कम से कम 15 से 16 घंटा लगता है दिल्ली से पहुंचने में। उसी जगह में जाके इतना बढ़िया से उन लोग स्कूल्स में काम करते हैं, उसके लिए स्पेशली हडको की तरफ से, मेरा पर्सनल स्वाभाविक की तरफ से काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। सो ये पर्यावरण दिवस के लिए हम लोगों का उनका साथ मौका मिला। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हडको काफ़ी अच्छा काम किया था, स्पेशली CMD साहब का कहने का था, जो हमारा आरिफ जी भी, डॉक्टर आरिफ जी भी कहा था, जो सरल काम में भी इन्होंने स्पेशल फॉर्म में बनाता है। आज इसी जगह में आके इतना सुंदर अद्भुत बच्चों का साथ हमने बनाया, इसके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन टू आवर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड एट द एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर दिस ग्रेट डे। लेट अस कीप आवर प्लैनेट नीट, क्लीन एंड हरा भरा रखेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री संजय कुलश्रेष्ठ सर से निवेदन करूंगा कि वो आए, हमारे बच्चों को अपने सरल स्वभाव से संबोधित करें और उनको मार्गदर्शन करें आगे के लिए कि भविष्य में क्या करना है। सर। परम पूज्य गुरु जी, साध्वी माता जी, योगी जी, डॉक्टर आरिफ, बहुत प्यारे समझदार और ज्ञानी बच्चों, हडको के मेरे साथी, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी लोगों के साथ मुझे ये संयोग मिला कि आप सभी से कुछ सीखूं, आपसे चर्चा करूं। इस सभी चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ आके मुझे लगता है कि जिस ज़िंदगी की भागदौड़ में हम लगे हुए हैं, जो बेसिक चीज़ें थी हमारी, जो आज बच्चों ने हमें सिखाई हैं, हमें शायद बहुत सारी चीज़ें या तो हम भूल गए हैं या नहीं पता है। बहुत सारी बातें मुझे आज बच्चों से सीखने को मिली। जिस तरीके से मानव मंदिर मिशन बच्चों को सिखा रहा है और सिखाने के साथ साथ उनको उस चीज़ की प्रैक्टिस में ला रहा है। इतने समझदार बच्चे हैं, इतने ज्ञानी बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इनको ज़्यादा कुछ बता पाऊँगा। रादर मुझे लगता है कि इनसे सीखने की हमें ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं उम्र में या एक्सपीरियंस में, हम किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि पर्यावरण है, जिससे हमारी श्वास चल रही है, उस चीज़ का हम ध्यान रखना बंद कर देते हैं और बाद में वो हमारा ध्यान देना बंद कर देती है। तो मैं बच्चों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अपने ज्ञान को अच्छी तरह संकुचित करें, अच्छी तरह इस्तेमाल करें। लाइफ में आप लोगों को बहुत आगे जाना है। आगे की जनरेशन आपकी है। आपको ना सिर्फ ये देश बल्कि इस ग्रह का ध्यान रखना है। आगे आने वाले टाइम में दो चीज़ें बहुत ही स्केर्स होने वाली हैं, जो मुझे लगता है, एक तो वायु और दूसरा पानी। ये दो चीज़ें हम सिर्फ किसी तरीके से लैंड रिस्टोरेशन से, पानी के पॉल्यूशन को बचाकर, वायु पॉल्यूशन को बचाकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है और सही तरीके से उसको संकुचित करना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की अवस्था में नहीं हूँ। मैं बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ और भगवान से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को और आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप बच्चों को शेप अप कर रहे हैं, आप ना सिर्फ बच्चों को, एक देश को शेप अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आए, बच्चों के लिए समय निकाला। और बच्चे अगर धन्यवाद दे किसी चीज़ के लिए तो मैं उसका अपना ही एक अलग रूप होता है। तो इसलिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम से आपने जो भी आपको लगता है, कैसे अपने शब्दों में इसका शुक्रिया अदा करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, और मैं माता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर में। माता जी की वजह से मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला। अच्छा कॉलेज ही नहीं मिला, बाकी करियर में कुछ करने को हौसला मिला है। माता जी ने मुझे अच्छे से यहाँ पे पाला है और बताया है कि पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। थैंक यू। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा आप माँ जी ने हमारे लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया ये इन्वायरमेंट डे, और मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला इन्होंने, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माँ जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि माँ जी ने हमारे लिए ये करवाया, और माँ जी ने हमारे में पढ़ाई वढ़ाई में भी बहुत वो क्या है मदद की है। और थैंक यू सर एंड माँ जी एंड आप लोग भी। मतलब माँ जी ने ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हमने प्लांटेशन करवाया, तो फिर ऐसे ही सबको मतलब हाँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसे हर साल मतलब ये ऑर्गेनाइज हो, और हम 5-10 ऐसे हमेशा लगाए ताकि अच्छा मतलब डेवलप हो जाए प्लांट्स वगैरह, और हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह बचे। थैंक यू। तकलीफ तो धूप की तरह आती रहती है, थोड़ी हिम्मत की भी चाह होनी चाहिए। हर मुसीबत में मुस्कुरा लेंगे साहब, बस आपसा कोई साथ होना चाहिए। अब मैं अपने संस्था के ट्रस्टी श्री अरुण योगी जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम पे अपने विचार व्यक्त करें। श्री अरुण योगी जी। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन, और साध्वी कनकलता जी महाराज, साध्वी समता श्री महाराज, और हमारे 2 चमकते हुए सितारे जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पूरे एडमिन टीम का आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ पर अब आप आकर के हमारे बच्चों के साथ जो एक समा बांध दिया, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपके साथ मिलकर के बच्चों ने जो सीखा है वो अपने जीवन में हमेशा अनुकरण करेंगे। और सबसे जरूरी बात है, आज हम यहां से जो सीखा है वो लेकर के जाएं। एक पूज्य गुरुदेव जी की पंक्तियों से मैं कहना चाहूंगा। गुरुदेव जी हमारे बहुत अच्छे कवि भी हैं। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है, और ये दिशा हम अपने बच्चों को दें, जहां रहते हैं वहां दें। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, धार को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। तो आपको धार को बदलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, वृक्ष लगाएंगे आप, तो कबीरदास जी ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखाएं, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधु धरें शरीर। जितने भी नदियां हैं जल अपना नहीं लेती हैं, आपके लिए हैं। वृक्ष फल देते ही रहते हैं, कुछ नहीं लेते, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? हमारी लाइफ 10-10 साल घट रही है पोल्यूशन के कारण। अभी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, 5 लोगों का अगर टेस्ट लिया जाए, एक व्यक्ति किडनी की समस्या से ग्रसित है। आज हमारे पास डायलिसिस सेंटर नहीं है, ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है, लोग अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं। इसमें किडनी खराब होती है, शरीर खराब होता है, हमारी लाइफ घटती है। सिर्फ और सिर्फ कारण है पर्यावरण और हमारा लाइफ स्टाइल। हम लाइफ स्टाइल सही करें, पर्यावरण सही करें, आपकी लाइफ 10 साल बढ़ जाएगी। और उसके लिए सेवाधाम आपको स्वस्थ करने के लिए, लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए, और यहां पर हम पर्यावरण के लिए इकट्ठे हुए हैं। दोनों का संगम जो हुआ है वो आपके जीवन में रोशनी देगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज पर्यावरण दिवस है। हम लगभग 2 सालों से हमारी संस्था पर्यावरण के लिए यमुना की सफाई, जैसे गंगा आरती आप करते हैं
वैसे ही यमुना आरती शुरू की है और हम आपको कभी इनवाइट करेंगे यमुना आरती के लिए, क्योंकि जब जिस नदी के लिए आप मां की तरह उसको पूजेंगे तो उसको कभी गंदा नहीं करेंगे। तो साथ ही साथ उस यमुना के किनारे हमने पेड़ भी लगाए हैं और जो विलुप्त प्राणियां हो रहे हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उनके लिए जितना भी फीडिंग का काम है, हमारी संस्था की टीम अनवरत 2 साल से ज्यादा काम कर रही है यमुना के किनारे, और यमुना आरती हम करते ही करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे यमुना क्लींजिंग और पेड़ लगाने के कार्यक्रम हैं। गुरुकुल के साथ, सेवा धाम के साथ, आज इस पर्यावरण के दिन पर हम चाहेंगे उसमें भी आपका साथ हमें मिले, और हमारे गुरुदेव जी के आशीर्वाद के साथ, हमारी साध्वी जी, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सभी की तरफ से मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप यहां आए और हम साथ मिलकर के फिर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। धन्यवाद योगी जी। अब मैं इस प्रोग्राम की देखरेख जो कर रहे हैं श्री राजीव शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस प्रोग्राम का सारा श्रेय उनको जाता है। इतनी तकनीकी और ख्याल रखने वाले व्यक्ति कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पर थे, सारी व्यवस्था को, उससे पहले भी 2-3 बार आए सर, और अपने छुट्टी के समय भी यहाँ पर बिताया कि ये प्रोग्राम बेहतर हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी तहे दिल से इनका शुक्रिया तालियों को बजा के करें। मैं सर से निवेदन करूँगा कि इस पर अपना मार्गदर्शन बच्चों को करें, अपने विचार रखें। सर। धन्यवाद। लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस, इस के बारे में पुराण से कुछ मैंने 4 लाइनें ली हैं। वो कहते हैं कि 10 कूप समा वाव, 10 कुओं के बराबर होता है एक बावड़ी। 10 वाव समा सर, 10 बावड़ी के बराबर होता है एक तालाब। 10 सर समा पुत्र, 10 जो तालाब है उसके बराबर होता है एक बच्चा। 10 पुत्र समो द्रुम, और 10 बच्चों के बराबर होता है एक वृक्ष। ये वृक्ष ही है जो ये सारी समस्याएं हमारी निदान कर सकता है। तो बहुत अच्छा जो यहाँ पर एक वातावरण बनाया बच्चों ने, उसके लिए मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। श्री इस मानव मंदिर के गुरुजी, आचार्य जी, रेस्पेक्टेड सीएमडी सर, रेस्पेक्टेड डीसीपी सर, साध्वी जी, अरुण योगी जी और डॉक्टर आरिफ, यहाँ से जो संदेश आप लोगों ने दिया है वो संदेश हम अपने साथ लेकर जाएंगे कि वृक्ष को ना काटें, वृक्ष को उगने दें। और एक बात और मैं कहूँगा कि 3 R को भी याद रखें हम, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। सभी बच्चों से निवेदन है, पानी बचाने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है पानी, जैसे सर ने कहा। आप अपना खाना बचाने की कोशिश करें, जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ खरीदें, उतना ही चीज़ अपनी प्लेट में लें, उतना ही आप इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। उसके बाद रीयूज, क्या चीज़ हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ ऐसा ही है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकी नहीं जाए, थोड़ा सा यदि खराब हो गई तो उसको रिपेयर कैसे कराकर उसको दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। और रिसाइकिल, रिसाइकिल का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे दिल्ली में बने हुए कई जो लैंडफिल के ऊपर पार्क बने हैं, सारे रिसाइकिल मटेरियल से हैं। चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी जहाँ पर रॉक गार्डन बनाया था रिसाइकिल करके सारा वेस्ट को। अब दिल्ली में भी 2 पार्क इस तरह के बने हैं। तो कैसे हम अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करके डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैसेज रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम लेकर जाना चाहेंगे। गुरुकुल के सभी मेधावी छात्रों को
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल की है। जहाँ भी जाएंगे गुरुकुल का मान रखेंगे और हमारा पर्यावरण का भी मान रखेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जिन बच्चों को कुछ अवार्ड मिला, सभी बच्चे अवार्ड के काबिल हैं। कुछ को मिला, कुछ को अगली बार मिलेंगे, लेकिन इसी तरह से कार्य करते रहिए। अपने जीवन में मिशन जो यहाँ से जो आपको मिल रहा है, जो मैसेज मिल रहा है, उसको मिशन बनाइए और आगे बढ़िए। सभी बच्चों का धन्यवाद, जिस तरह से आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक समा यहाँ पर बांधा। हडको मैनेजमेंट को सीएमडी के थ्रू मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मौका दिया विश्व पर्यावरण मनाने के लिए एक ऐसी संस्था के साथ जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि विचारों को भी आगे ले जा रही है। मैं अपने टीम के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग और पीआर विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और होपफुली वो इसको लाइव रखेंगे सोशल मीडिया पर। कुछ दिन आप यहाँ आए और आपने जो व्यवस्था की और आप जो यहाँ से फुटेज ले जा रहे हैं, एडमिन और पीआर विंग को धन्यवाद। हमारे मैनेजमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे स्टाफ और फोटोग्राफर और जो भी पर्दे के पीछे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानव मंदिर गुरुकुल सेवाधाम प्लस को एक बार फिर साध्वी समता जी और अरुण योगी जी के थ्रू बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ये शुरुआत की है, आशा है कि ये इस तरह से हम और भी कई कार्यक्रम आपके साथ मिलकर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।